Good morning everyone. My name is Pooja Trivedi and my roll number is 215064. Today I am explaining the topic metric space. Note: the structure G star is called a group if is binary operation and if satisfy some property. Similarly, the structure XD is called metric space if D is matrix. अगर D मैट्रिक्स है तो जो x है वो डिस्टेंस फंक्शन होगा, x जो है वो डिस्टेंस फंक्शन होगा। मैट्रिक और डिस्टेंस फंक्शन। लेट x बी अ नॉन एम्प्टी सेट, x जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है। अ मैपिंग डी एक्स क्रॉस एक्स टू आर इज सेट टू बी मैट्रिक्स फ्रॉम x क्रॉस x टू r if it satisfies following condition। कोई भी फंक्शन, कोई भी मैट्रिक स्पेस तभी सेटिस्फाई होगी जब ये चार कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। वन कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई इज बिलोंग टू एक्स। मतलब डी ऑफ एक्स वाई जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड कंडीशन जो है, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ एक्स इक्वल टू वाई। अगर एक्स वाई के इक्वल है तो जो डी ऑफ एक्स वाई होगा वो 0 के इक्वल होगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है, डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स। इसको हम बोलते हैं ट्राइंगल इनक्वालिटी, इस प्रॉपर्टी को। नाउ अब हम पढ़ेंगे मैट्रिक स्पेस। मैट्रिक स्पेस होता क्या है? अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स इक्विप्ड विथ अ मैट्रिक्स डी। कोई नॉन एम्प्टी सेट है एक्स और वो टी मैट्रिक के साथ इक्विप्ड है ऑन एक्स में, इज कॉल्ड मैट्रिक स्पेस एंड डिनोटेड बाय एक्स डी से डिनोट किया जाता है। अब कोई एग्जांपल देखेंगे हम। एग्जांपल है, लेट एक्स इज इक्वल टू आर एंड डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई, देन शो दैट एक्स डी इज मैट्रिक स्पेस। ये कोई फंक्शन है, डी ऑफ एक्स वाई है और इसमें मैट्रिक्स हमें एक्स डी शो करना है कि ये मैट्रिक स्पेस है कि नहीं। तो हम वो 4 कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। अगर वो 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो ये मैट्रिक स्पेस होगा। वी हैव टू शो दैट डी इज मैट्रिक्स ऑन आर गिवन दैट डी आर क्रॉस आर टू आर। इसमें आर जो है कोई नॉन एम्प्टी सेट है। शो दैट डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई। First condition, we know that x is greater than equal to 0 for all x belong to R. x minus y is greater than equal to 0 अगर है तो d of x y भी greater than equal to 0 होगा। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। नाउ सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन हमारी है, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 अगर क्या हो, एक्स वाई के इक्वल हो। तो अगर हम एक्स को वाई के इक्वल रख देंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, यानी कि हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाती है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या आती है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। अगर मॉड एक्स माइनस वाई इक्वल टू मॉड वाई माइनस एक्स तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाती है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या आती है? डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस जेड, जेड को माइनस किया और ऐड किया तो एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई, और ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाती है। तो ये हमारी क्या होगी? ये मैट्रिक स्पेस होगी। ये हमारा मैट्रिक स्पेस हो जाएगा। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, let x be set of all real valued
bounded continuous function defined on the closed interval 0 to 1. Define d x cross x to r by d of fg equal to integration 0 to 1 mod fx minus gx dx for all fg belongs to x. Show that d of fg is matrix on R x. Given that d of fg 0 to 1 mod fx minus gx dx, ये हमारा फंक्शन है. फर्स्ट कंडीशन हम सेटिस्फाई करवाएंगे पहले. तो mod fx माइनस gx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. 0 to 1 fx माइनस gx dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो मतलब d ऑफ fg जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी, d ऑफ fg इक्वल टू 0. अगर f को g के इक्वल रखेंगे तो fx इक्वल टू gx, fx माइनस gx इक्वल टू 0. तो दोनों सेम, यानी कि ये 0 के इक्वल है. 0 का इंटीग्रेशन 0. d of fg equal to d of gf. Symmetric property is also satisfied. Now fourth property, integration 0 to 1 mod fx minus gx is less than equal to 0 to 1 mod fx minus hx dx plus 0 to 1 mod hx minus gx dx. Now d of fg is less than equal to d of fh plus d of hg. Hence d is matrix on X. Thank you.